हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो बहुत टाइम बाद वीडियो बनाया और कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि इस टाइम बहुत बिजी था। गांव में होता है कि इस टाइम पे 2 महीने करीबन ऐसा काम होता है जिसमें कि दिन भर से लेके रात भर तक भी अगर काम करते रहे तब भी वो काम ख़त्म नहीं होते, क्योंकि इस टाइम पे सारे काम एक साथ हो जाते हैं। जैसे हल जोतने का, कटाई का, बुआई का, एक खेत में दो दो बार हल लगाते हैं, ऐसे काम हो जाते हैं। तो एज अ स्टूडेंट हु प्रिपेयर्ड फॉर एनी एग्ज़ामिनेशन, उसके लिए यहाँ रहना इस 2 महीने में बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। मतलब ख़तरनाक मीन्स कि उसकी प्रिपरेशन में कुछ असर तो पड़ ही जाएगा। तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं वैसे तो, बट मुश्किल है थोड़ा। और स्पेशली तब जब फैमिली में ओनली 2 या 3 मेंबर्स हो, तब ये बहुत दिक्कत की प्रॉब्लम कर सकती है। और ऐसे स्कूल लाइफ में ये चल जाता है, जो विलेज में रहते हैं वो वाले स्कूल, नॉट अ अर्बन एरियाज स्कूल। बिकॉज ऑफ अर्बन एरियाज स्कूल में क्या होता है कि उन पे मेंटली प्रेशर आ जाता है। हालांकि एज अ विलेज वाले स्कूल में भी होता है ऐसे, लेकिन वहाँ अभी उतनी फैसिलिटीज़ अभी भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सारे स्केप कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं यहाँ। जैसे न्यू शादी होती है कोई पूरा घर ही छोड़ के चले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। पर कोई नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है कुछ टाइम बाद हम भी ना रहे इस गांव में या चले जाएं। बट वैसे तो अब धीरे धीरे फैसिलिटीज़ आ रही है, टेक्नोलॉजी जैसे यहाँ है अवेलेबल वैसे ही वहाँ भी है। बस डिफरेंस ये होता है कि लोगों का रहना और उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस आना। लेकिन बात हो रही थी इस 2 मंथ में, तो इस 2 मंथ में जो भी प्रिपरेशन करने वाले हो वो सोचे कि हमें एज अ गुड इन्वायरमेंट में चाहिए, और गुड इन्वायरमेंट में वो करना चाहते हैं कुछ, तो वो इन 2 महीनों में कम से कम रहने की कोशिश करे। और रहना है तो पहले अपने फैमिली वालों को बता दे कि हम अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। काम भी कर लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन एज अ नॉट फॉर योर, एज अ हेल्पर के रूप में आपके हेल्प करेंगे, नॉट अ फुल्ली वर्कर की तरह कि लगे रहो। और ये 2 मंथ बहुत ख़तरनाक होते हैं, ऐसे हर जगह के होते हैं। तो स्टूडेंट के लिए तो हमेशा ही होते हैं, पर डे के हिसाब से, पर वीक, पर मंथ उसे हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। लेकिन एज अ हम बोल सकते हैं कि फार्मर्स लाइफ, जो एग्रीकल्चर फील्ड में होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, और ये 2 मंथ उनके लिए बहुत यूज़फुल, इम्पॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो इसी के लिए मैं बताना चाहता था कि इस टाइम मैं घर हूँ और एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। और अभी तो मेरे पेरेंट्स भी जा रखे थे, तो मैं अकेला था, तो बहुत ही ख़तरनाक इस सिचुएशन आ गई थी। लेकिन फिर भी हैंडल कर लिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि अब हमें जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि एज अब ऐसी हो गई है कि हमें खुद पे खुद चेंज होना पड़ेगा। तो आई होप कि आप इसको एक्सपीरियंस कर पाएँ। एज अ रूरल एरिया जो पर्सन होंगे वो तो समझते होंगे, लेकिन अर्बन एरियाज नहीं, मतलब समझने के लिए समझ जाएंगे, लेकिन उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। जब वो खुद इस फील्ड में या इस एरिया में इस 2 मंथ में आएंगे, देन उन्हें ये यकीन होगा कि हाँ, ये बात रियलिटी है। ओके, तो मुझे आशा है कि आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। हो सकता है कि कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो, क्योंकि आई हैव नॉट माइक, और मेरे पास माइक नहीं है अभी जिससे कि आवाज़ लाउडली हो पाए। ये मेरी नेचुरल वॉइस है, तो थोड़े धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँगा मैं ये भी। और ये जो लाइट है एक साइड से वो सनलाइट है, इस साइड से मेरी परछाई टाइप की है। तो मैं अभी अपने घर के छत पे बैठ रखा हूँ और लाइट आ रखी है, सनलाइट। टाइम इस मॉर्निंग टाइम हो रखा है। तो मुझे आशा है कि आप कुछ सीखे होंगे। तो आप एज अ यूट्यूब में वीडियो देख के देख सकते हैं कि एज अ विलेज दिस मंथ बिफोर ऑफ दीपावली, इस मंथ में कैसा होता है एज अ फार्मर्स लाइफ। ओके,
तो मुझे आशा है कि आप कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे और इसको फील कर पाए होंगे कि ऐसा मत सोचिए कि विलेज वालों की लाइफ मस्त रहती है। हाँ, नेचुरली बहुत मस्त रहती है, लेकिन वर्किंग फील्ड में बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं और सब कुछ में अच्छे होते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। आप भी करते रहिए, हार्ड वर्क तो सब जगह करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी गांव में थे, गांव से प्लेन्स में चले गए तो वहाँ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता, जहाँ रहना है आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।